आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जिससे सही समय आने पर आप अपने रिश्तेदारों की, चाहने वालों की या जस्ट किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर पाओ, उसकी जान बचा पाओ और तब आप एक्चुअली में बहुत प्राउड और हैप्पी फील करोगे रियल सेंस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रोक या लकवे की प्रॉब्लम को कैसे क्विकली आइडेंटिफाई करना है और क्या मेडिकल हेल्प लेनी है जिससे आप उसकी सही मायने में जान बचा पाओ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस या लकवे की प्रॉब्लम के बारे में। पूरी दुनिया में स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जस्ट आफ्टर हार्ट अटैक, और डिसेबिलिटी या अपंगता का प्रिवेंटेबल कॉज होने के नाते सबसे बड़ा कारण है। अगर हम ग्लोबल स्ट्रोक फैक्ट शीट के हिसाब से देखा जाए तो जो 2022 में रिलीज हुई है उसके हिसाब से हर 4 में से 1 इंसान को लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रोक आने का रिस्क बनता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर 4 से 6 सेकेंड में किसी एक इंसान को स्ट्रोक आ रहा है या लकवे की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑब्वियस बात है कि हम में से बहुत से लोगों को या लगभग सभी लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतरी इसी में है कि हम अपने आप को सही मायने में स्ट्रोक के लिए तैयार कर पाएं ताकि ना हमें इससे परेशान होना पड़े न हमारे आसपास के लोगों को। तो आइए आज के वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये स्ट्रोक होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको स्ट्रोक हो रहा है, क्या ये स्ट्रोक क्योरेबल होता है, हमें क्यों जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, और इसको आइडेंटिफाई करने के अर्ली वार्निंग साइंस क्या है और फास्ट फॉर्मूला क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि स्ट्रोक या लकवा एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स रहती है जो हमारे ब्रेन की सेल्स को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। किसी भी रीज़न से अगर ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है या ब्लीड के कारण ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई और ऑक्सीजन का सप्लाई भी रुक जाएगा। इन दैट सिनेरियो ब्रेन को खाना नहीं मिलेगा, ब्रेन के सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उसमें धीरे धीरे ब्रेन सेल्स की डेथ शुरू हो जाएगी। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें किसी भी कारणवश हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स में प्लैक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये वही प्लैक फॉर्मेशन होता है जो हम हार्ट अटैक के टाइम पर ब्लड वेसल्स में देखते हैं। इस प्लैक फॉर्मेशन के कारण धीरे धीरे ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो छोटा होते जाता है, ब्लड सप्लाई कम होते जाती है और इवेंचुअली ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हार्ट अटैक होता है और रिस्क फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसमें हार्ट की जगह ब्रेन डैमेज होता है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड वेसल्स या तो फट जाती है या उसमें से लीक होने लगता है। किस किस कारणों से हो सकता है, चाहे एन्यूरिज्म हो, चाहे ब्लड प्रेशर अचानक से स्पाइक हो गया हो, बढ़ गया हो किसी ट्रॉमा के कारण, या अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो, तो इन सब रीजन से अचानक ब्लड वेसल्स में रप्चर होने के कारण खून ब्लड वेसल से बाहर आ सकता है। इस लीक्ड ब्लड के कारण ब्रेन सेल्स में कंप्रेशन क्रिएट होता है जिसके कारण ब्रेन सेल्स की डैमेज शुरू हो जाती है। स्ट्रोक आने के बाद हर एक सेकेंड बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि हर एक पासिंग सेकेंड में न्यूरॉन्स की जो डेथ है, ब्रेन सेल्स की जो डेथ है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर हमने स्ट्रोक के सिम्टम्स को इग्नोर किया, मेडिकल हेल्प नहीं ली या डिलेड मेडिकल हेल्प ली, तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन की सेल डेथ बढ़ती जाएगी और उससे पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है या जिस ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट हुआ है उस पार्ट का डैमेज होने के कारण डिफरेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, अपंगता पेशेंट को हो सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो में डेथ भी हो सकती है। ये डिसेबिलिटी फिजियो रिहैब के बाद भी, लंबे फिजियो रिहैब के बाद भी फुल रिकवरी गारंटी नहीं करती है। इसके विपरीत अगर हमने जल्दी लक्षणों को पहचान लिया, अगर हमने मेडिकल इंटरवेंशन जल्दी ले ली विदिन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, तो हम ब्रेन डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही बहुत से पेशेंट्स में फुल रिहैब हो सकता है, फुल रिकवरी हो सकती है कुछ ही दिनों में। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द मेडिकल इंटरवेंशन लें।
टाइम विंडो क्या है हमारे पास? 3 से 4.5 घंटे, मतलब स्ट्रोक या लकवे के लक्षण शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर अंदर हमें मेडिकल इंटरवेंशन लेनी है। स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए कहा गया है कि टाइम ही ब्रेन है। इसका मतलब सही समय पर अगर हमें मेडिकल हेल्प मिले तो हम अपने ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब आप इसका कारण तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि वो कौन से लक्षण होते हैं, ये फास्ट फॉर्मूला आखिर है क्या जिससे आप स्ट्रोक को क्विकली पहचान सकते हो और मेडिकल हेल्प ले सकते हो। आइए देखते हैं। स्ट्रोक आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला है फास्ट, FAST। F से आता है फेस, आपको चेहरे में ना स्माइल करते वक्त एक एंगल ऑफ माउथ जो है वो डेविएट होता नजर आएगा, आपका स्माइल टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। ए से होता है आर्म, अगर आप किसी आदमी को हाथ, जिसको स्ट्रोक आ रहा है उसको हाथ एक्सटेंड करने के लिए बोलोगे तो उसके हाथ ड्रिफ्ट होता हुआ दिखेगा, मुड़ता हुआ दिखेगा। एस इज स्पीच, उसका जो बोलना है, उसकी जो जबान है वो लड़खड़ाने लगेगी, स्लर्ड स्पीच लगने लगेगा। टी से आता है टाइम, मैंने आपको बताया टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे ही आप पहला लक्षण किसी स्ट्रोक पेशेंट में देख रहे हो आपको वो टाइम नोट करना है, क्योंकि हमें उसके 4.5 घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन देनी है पेशेंट को। इसके अलावा और कौन कौन से साइंस हैं जो अनकॉमन है बट फिर भी एक अर्ली वार्निंग साइन की तरह आपको दिख सकते हैं? पहला, बहुत तेज हेडेक होना। दूसरा, सडन आपको हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, उसमें कमजोरी नजर आने लग रही है, फेस के एक तरफ में कमजोरी नजर आने लग रही है। तीसरा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। चौथा, एक या दोनों आंखों में देखने में अचानक से तकलीफ होने लगी है, ब्लरी विजन होने लगा है। पांचवा, आपको चलने में लड़खड़ाहट महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है या आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन लक्षणों को ध्यान में रखेंगे, हमेशा इसे रिवाइज करते रहेंगे ताकि सही समय आने पर आप इसको यूज कर पाएं। जिंदगी में कभी ना कभी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जब आपके सामने किसी को स्ट्रोक आ रहा होगा। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि उस पल, उस क्षण में आपको ये फॉर्मूला याद आ जाए, ये वीडियो याद आ जाए और आप उस इंसान की मदद कर पाओ, उसे एक जिंदगी दे पाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।